बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी तो नाज़रीन, आज हम अपना जो लेक्चर है वो स्टार्ट करते हैं। तो आज के लेक्चर में आज हम स्टडी करेंगे वॉल्स और वॉल्स की डिटेल्स और आगे इनकी जितनी भी मॉडिफिकेशंस हैं, इनकी जो टाइप्स हैं, उनके बारे में स्टडी करेंगे। ठीक है नाज़रीन, तो आइए स्टार्ट करते हैं। सेम वही होम स्क्रीन से आप न्यू के बटन को प्रेस करके टेम्पलेट फाइल, आर्किटेक्चरल और प्रोजेक्ट टेम्पलेट नया ब्राउज़र से जा कर के आप अपने आर्किटेक्चरल टेम्पलेट में जा सकते हैं। ठीक है, तो जैसे कि ये देखेंगे आर्किटेक्चरल टेम्पलेट जो है ये ओपन है। तो नाजरीन देखें, हमारे पास ये जो रिबन था, रिबन में सबसे पहले आर्किटेक्चरल रिबन में वॉल है। जैसे ही मैं वॉल पे क्लिक करता हूँ तो हमारे पास यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ वॉल की शो हो जाती हैं। ठीक है जी, ये नीचे प्रोजेक्ट ब्राउज़र है। ओके, और जैसी यहाँ पे एक वॉल की प्रॉपर्टीज़ जो है या वॉल की जिस किसी भी टाइप की प्रॉपर्टीज़ यहाँ होंगी, वहाँ पे यहाँ रिबन की जगह पे उसका मॉडिफाई पैनल भी ऑन हो जाएगा। ठीक है जी, तो ये देखें यहाँ पे हमारे पास सबसे पहले आपको ये बता दें कि वॉल्स की यहाँ पे हमारे पास टाइप कितनी है। तो यहाँ पे सबसे पहले है हमारे पास बेसिक वॉल, ये एक टाइप है। इसके अंदर हमारे पास जो है ये बहुत सारी वॉल्स की प्रोफाइल्स ऑलरेडी पड़ी हुई हैं। सेकंड टाइप है हमारे पास कर्टन वॉल। कर्टन वॉल किसे कहते हैं? कर्टन वॉल होती है जो कि मिरर की या शीशे की जो वॉल होती है। ठीक है, और उसके अंदर फिर आगे मिलियंस एक्सटीरियर और फिर स्टोर फ्रंट, ये उसकी आगे टाइप्स हैं, इसको भी हम स्टडी करेंगे। और फिर थर्ड टाइप है हमारे पास स्टैग्ड वॉल, जो कि फाउंडेशन के तौर पे या फाउंडेशन बनाते वक्त जो है इस वॉल का हम इस्तेमाल करते हैं। ठीक है नाज़रीन, तो आइए सबसे पहले हम बेसिक वॉल से स्टार्ट करते हैं। तो हमारी जो बेसिक वॉल है जेनरिक 5 इंच यहाँ पे सिलेक्ट है। तो ये काम करने से पहले सबसे पहले, जैसे कि लास्ट लेक्चर में मैंने बताया था कि यूनिट्स को, ड्राइंग यूनिट्स को सबसे पहले डिफाइन करते हैं। तो UN प्रेस करके कीबोर्ड से आप ड्राइंग यूनिट्स भी डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अभी हमारे पास जो सिलेक्ट है वो है कॉमन, और तमाम तकरीबन इंचज़ स्क्वायर फिट एरिया, स्क्वायर फिट में लेंथ जो है वो इंचज़ फिट में है, वॉल्यूम जो है वो क्यूबिक फिट में है। और इसके अलावा जो लास्ट पे जो है मैस डेंसिटी, वो हमारे पास पाउंड और पर फिट स्क्वायर पे है, क्यूबिक पाउंड। इसको हम किलोग्राम्स पर क्यूबिक मीटर भी कर सकते हैं, और पाउंड्स पर क्यूबिक फुट जो ऑलरेडी है। ओके करें, तो बेसिक वॉल जेनरिक 5 इंच, जैसे ही हम इसको सिलेक्ट करते हैं तो हमारे पास यहाँ पे मॉडिफाई पैनल में ड्रॉ का एक पैनल है कि यहाँ से हम ड्रॉ क्या करना चाह रहे हैं, किस शेप की वॉल हम जो है वो ड्रॉ करना चाह रहे हैं। तो सबसे पहले जो सिलेक्टिव है वो है हमारे पास लाइन। ठीक है जी, तो जैसे ही लाइन के ऊपर कर्सर या माउस जाता है तो आगे उसकी लाइन की ड्रॉप डाउन मेन्यू से कुछ डिटेल्स आ जाती हैं जो कि मेंशन है। ठीक है, बाय डिफ़ॉल्ट। तो नाज़रीन देखें, जैसे ही मैं क्लिक करता हूँ, क्लिक करके देखें डॉटेड लाइन जो एक रेफरेंस लाइन है, ये लोकेशन लाइन है, ये साथ में चल रही है और साथ में डायमेंशन भी चल रही है। ठीक है जी, तो मैं क्लिक करता हूँ, 66 फीट की एक वॉल ड्रा क्रिएट की है। इसी तरह डायरेक्शन सिर्फ देता हूँ मैं, तो डायरेक्शन दे के मैं डायरेक्ट 66 भी एंटर कर दूंगा तो 66 फीट की लाइन या वॉल जो है वो मेरी ड्रा हो जाएगी। और इसी तरह फिर डायरेक्शन दे करके 66 जब मैं प्रेस करता हूँ तो 66 फीट की एक वॉल ड्रा हो जाती है। और यहाँ पे भी 66 प्रेस करने से 66 फीट की वॉल जो है वो ड्रा हो जाती है। यहाँ पे एंडिंग पे आके मैं स्किप करता हूँ। नाज़रीन देखें, अब यहाँ पे हमारे पास जो कॉर्नर्स हैं वो ऑलरेडी जो है वो ट्रिम्ड हुए हैं। ठीक है, जैसे कि ऑटो कैड में हमें ट्रिम्ड करने पड़ते हैं, जबकि रिवर में ट्रिम करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अभी देखें, जैसे ही मैं इन चारों को सिलेक्ट करता हूँ और अपने डिफ़ॉल्ट 3D व्यू में जाता हूँ तो देखें हमारे पास ये वॉल ड्रॉ हो चुकी हुई है। जैसे मैं किसी एक वॉल को सिलेक्ट करता हूँ तो देखिए इसके हमारे पास अप एंड डाउन दो एरो आ रहे हैं। तो इस एरो से मैं इसकी लेंथ या इसकी जो हाइट है, सॉरी, इस हाइट को मैं कम या ज़्यादा भी कर सकता हूँ। जैसे ही मैं इधर से कम ज़्यादा करूँगा तो यहाँ पे जो हमारे पास प्रॉपर्टीज़ हैं इसकी, वहाँ से भी ये शो करेगा इसकी प्रॉपर्टीज़ को।
टॉप ऑफसेट, ये देखिए यहाँ पे लोकेशन लाइन इसकी वॉल सेंटर लाइन है, बेस कंस्ट्रेंट लेवल 1 पे है, यानी कि ये लेवल 1 से स्टार्ट हो रही है। बेस ऑफसेट 0 फीट 0 इंच है, इसका मतलब यानी कि बेस से ये बिल्कुल साथ में जुड़ी हुई है। अगर सपोज यहाँ पे मैं कहता हूँ 5 फीट, जैसे मैं 5 को प्रेस करता हूँ तो देखिए हमारे पास ये वॉल जो है वो बेस जो है, यानी फ़र्ज़ करें कि ये ग्राउंड लेवल है, ग्राउंड लेवल से 5 फीट हाइट पे ये स्टार्ट होगी, ठीक है। तो ये बेस ऑफसेट है। और अगर मैं इसको यहाँ पे 0 कर देता हूँ, 0 फीट 0 इंच, तो इसकी जो स्टार्टिंग है वो बेस जो है वो इसकी वो 0 0 बेस ऑफसेट 0 0 हो जाएगी, यानी कि बेस से ही ये वॉल स्टार्ट होगी, ठीक है जी। इसके साथ ही आगे चलते हैं तो ये हमारे पास है टॉप कॉन्स्ट्रेंट अप टू लेवल 2 यहाँ पे डिफाइन है, ठीक है। और अगर अनकनेक्टेड हो तो अनकनेक्टेड में आप देख सकते हैं कि अनकनेक्टेड में ये, यानी कि अनकनेक्टेड है, कोई कनेक्शन नहीं है इसका किसी के साथ, तो इसकी हम हाइट को बढ़ा भी सकते हैं, कम भी कर सकते हैं। जैसे ही मैं इसकी हाइट को बढ़ाता हूँ तो ये देखिए नीचे अनकनेक्टेड हाइट यानी 39 फीट और समथिंग इंच आगे बता रहा है। और अगर इसकी हाइट को मैं कम करता हूँ तो देखें 22 फीट, यानी अनकनेक्टेड जो हाइट है वो 22 फीट और समथिंग इंच जो है वो बता रहा है। तो अगर यहाँ पे मैं अप टू लेवल 2 प्रेस कर देता हूँ तो ये देखें जो हमारे पास लेवल 2 की हाइट है, यहाँ से हम नॉर्थिंग एलिवेशंस पे जा करके देखते हैं, हमारे पास जो है लेवल 1 0 फीट 0 इंच पे है, लेवल 2 जो है वो हमारे पास 10 फीट पे है, ठीक है। मान लें कि यहाँ पे मैं अगर इसको 10 फीट की बजाय 12 फीट करता हूँ, जैसे ही मैंने 12 फीट किया तो देखें जो वॉल्स हैं वो भी 12 फीट की हाइट पे उसके साथ कनेक्ट हो गए हैं। तो मैं अपने 3D व्यू पे आता हूँ, तो 3D व्यू पे आके मैं इसकी हाइट को यहाँ से बढ़ाता हूँ। बढ़ाने के बाद जैसे ही मैं सिलेक्ट करके अप टू लेवल 2 पे प्रेस करता हूँ, ये देखें यहाँ से ये अनकनेक्टेड है, और जैसे ही मैं इसको आके अप टू लेवल 2 प्रेस करता हूँ तो ये लेवल 2 पे जा करके स्टॉप हो जाएगी, ठीक है जी। यानी कि 12 फीट की हाइट पे जाके स्टॉप हो जाएगी। तो इस तरीके से हम ये अपनी वॉल्स को क्रिएट करते हैं, ठीक है जी। तो चलिए अपने लेवल 1 पे हम देखते हैं। लाइक ये भी मैंने जेनरिक 5 इंच वाली जो है बेसिक वॉल को हमने ड्रॉ किया, ठीक है। अब मैं कोई और इसकी टाइप जेनरिक 6 इंच लेता हूँ, जेनरिक 6 इंच को मैं ड्रॉ करता हूँ ऐसे, ठीक है जी। तो जेनरिक 6 इंच की वॉल को मैंने ये ड्रॉ किया, ठीक है। इसकी हमें ये डिटेल भी बता रहा है, तो यहाँ से आपने जो डिटेल है इसकी फाइंड रखनी है, फाइंड रखेंगे तो ये साथ में इसका मटेरियल भी बता रहा है, ठीक है। जैसा कि यहाँ से मैं लीनियर से अगर मैं इसकी विड्थ चेक करता हूँ तो ये 9 इंच की यहाँ पे शो कर, ठीक है जी। लेकिन मैंने जो है वो वॉल सेलेक्ट की है बेसिक वॉल जेनरिक 6 इंच, लेकिन यहाँ भी ये 9 इंच शो कर रहा है, ठीक है। तो ये कैसे है, तो आइए ये चीज़ भी हम आज देखते हैं। वॉल को प्रेस करें, ठीक है। प्रेस करके सबसे पहले तो यहाँ पे हाइट का एक हमने पढ़ा, ठीक है, मॉडिफाई वॉल में, और लेवल अप टू लेवल 2 ये हमने देखा। और नंबर 3 यहाँ पे है लोकेशन लाइन। जैसे ही लोकेशन लाइन पे क्लिक करते हैं तो आप देखें हमारे पास यहाँ पे वॉल सेंटर लाइन भी आती है। पहले हम इस चीज़ को देख लेते हैं, फिर बाकी डिटेल भी आगे चल के देखते हैं। तो वॉल सेंटर लाइन, जैसे ही मैं वॉल को क्रिएट करता हूँ तो वॉल के सेंटर में इसकी लोकेशन लाइन नज़र आ रही है आपको, डॉटेड लाइन, ये इसकी लोकेशन लाइन है, ठीक है जी। ये इसकी लोकेशन लाइन है। इसी तरह वॉल को क्लिक करें, जेनरिक 8 इंच वाली वॉल में ड्रॉ करता हूँ और कोर सेंटर लाइन, ठीक है जी। तो ये प्रेस किया मैंने, ये कोर सेंटर लाइन है इसकी, ठीक है। लेकिन इसके मटेरियल में आप देख सकते हैं टॉप व्यू से, ये भी टॉप व्यू है तो टॉप व्यू में नज़र आ रहा है इसका मटेरियल में फ़र्क है। इसी तरह फिनिश फेस एक्सटीरियर को प्रेस करते हैं तो फिनिश फेस एक्सटीरियर, तो नाजरीन आप देखें डॉटेड लाइन जो है वो एक्सटीरियर यानी सबसे ऊपर वाली साइड पे आप देख सकते हैं डॉटेड लाइन,
विद डायमेंशन। ठीक है, वो डायमेंशन भी साथ में चल रही है और डॉटेड लाइन जो है वो थोड़ी सी वॉल से बाहर है दोनों साइडों से। तो क्लिक करते हैं तो ये एक्सटीरियर जो है, एक्सटीरियर फेस था, ये फिनिश फेस एक्सटीरियर था। इसी तरह फिनिश फेस इंटीरियर, तो ये नीचे वाली साइड पे, ओके, बॉटम लाइन पे। इसी तरह ये कोर फेस एक्सटीरियर, तो ये कोर फेस एक्सटीरियर और कोर फेस इंटीरियर, ये क्या है, ये आगे चल के हम देखते हैं इसको कि ये कोर चीज़ क्या है। ठीक है, और इसकी इंटीरियर और एक्सटीरियर, और फिर ये मटेरियल के साथ इसकी सेंटर लाइन एक्सटीरियर और इंटीरियर, ये क्या चीज़ है, ये हम आगे चल के देखते हैं इनको। ठीक है, उसके बाद ये चेन है, ये चेन को हमने चेक किया हुआ। तो देखें, अगर मैं यहाँ से एक वॉल क्रिएट करता हूँ तो क्लिक करके जैसे ही मैं माउस की सिर्फ डायरेक्शन चेंज करता हूँ तो ये ऑटोमेटिकली यानी एक चेन सी बनी हुई है, तो ये वॉल चेन की सूरत में ड्रॉ होती है। ठीक है जी। और अगर मैं इस चेन के बटन को अनचेक कर दूँ, एक वॉल मैंने क्रिएट की, तो सेकंड वॉल के लिए मुझे वहीं से दोबारा से क्लिक करना पड़ेगा। ठीक है, फिर इसी तरह थर्ड वॉल के लिए मुझे उसके स्टार्टिंग पॉइंट से क्लिक करके स्टार्ट करना पड़ेगा, और फिर इसी तरीके से ये वॉल को क्रिएट करना पड़ेगा। ठीक है जी। तो चेन का ये फ़ायदा होता है कि कंटिन्यूअली जो है वो आप वॉल को क्रिएट कर सकते हैं, लाइक दिस। ओके जी। आगे है इसकी ऑफसेट। तो यहाँ पे मैं एक वॉल क्रिएट करता हूँ, ये एक वॉल क्रिएट की। ठीक है, अब जैसे ही मैं ऑफसेट के ऊपर आता हूँ तो ऑफसेट में यहाँ पे देता हूँ 2 फीट, सपोज 2 फीट। तो जैसे ही मैं 2 फीट प्रेस करता हूँ और क्लिक करता हूँ किसी भी जगह पे, तो जिस जगह पे मैंने क्लिक किया है उस जगह से 2 फीट के फासले पे या 2 फीट की ऑफसेट पे वो वॉल को ड्रॉ कर देगा या वॉल ड्रॉ देगी। सिर्फ माउस की मैंने डायरेक्शन चेंज की है, तो आप देख सकते हैं ये माउस की सिर्फ डायरेक्शन चेंज की है। तो इस तरीके से हम अपनी ऑफसेट दे करके अपनी वॉल्स को क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है जी। तो ये थी बेसिक वॉल्स जो हमने अभी ड्रॉ की हैं। अच्छा, इसके बाद वॉल के ऊपर क्लिक करें तो ये रेक्टेंगुलर शेप भी है, इसके ऊपर भी हम क्लिक करके तो डायरेक्ट इस तरीके से अपनी वॉल को क्रिएट कर सकते हैं। तो ये थोड़ी सी ओवरलैप हो रही है, इसको मैं थोड़ा सा मूव कर लेता हूँ। और इसी तरीके से वॉल्स पे क्लिक करें और जेनरिक 12 इंच ये वाली वॉल मैं रेक्टेंगुलर शेप में ये मैंने ड्रॉ की। ठीक है जी। इसी तरीके से आगे चलते हैं। ये हमारे पास है इंस्क्राइब्ड पॉलीगॉन, यानी सर्कल के इनसाइड। तो जैसे ही मैं इसको क्लिक करता हूँ तो ये रेडियस जो है साथ में इसका चल रहा है सेंटर पॉइंट से। जिस पॉइंट से क्लिक किया मैंने, जिस पॉइंट पे, वो पॉइंट इसका सेंटर पॉइंट बन जाएगा, और आगे जितना इसको ड्रैग करेंगे वो इसका रेडियस को डिनोट करेगा, लाइक दिस। ओके, इसी तरह इसके साथ ये है सरकम सरकमस्क्राइब्ड पॉलीगॉन, यानी सरकमस्क्राइब जो है यानी सर्कल के बाहर। तो ये देखें, जिस पॉइंट पे मैंने क्लिक किया है वो पॉइंट इसका सेंटर पॉइंट डिनोट होगा, और जैसे ही मैं ड्रैग करता जाऊंगा तो वो उसका रेडियस बढ़ता जाएगा। ठीक है जी। 12 फीट मैंने रेडियस पे ड्रॉ की। इसी तरह साथ में है हमारे पास सर्कल। मैं यहाँ से वॉल टाइप भी साथ साथ चेंज करता जाता हूँ ताकि आगे चल के थोड़ा सा इजी हो जाए। तो ये सर्कल को मैंने क्लिक किया तो ये सर्कुलर वॉल भी एक ड्रॉ कर ली। ठीक है जी। इसी तरीके से हमारे पास वॉल्स हैं लाइक 5 इंच। ये एक वॉल मैंने क्रिएट की और ये एक वॉल मैंने क्रिएट की। तो यहाँ पे हमारे पास स्टार्ट एंड रेडियस आर्क। तो ये मैं कहता हूँ स्टार्ट, ये एंड हो, और ये मेरे पास रेडियस एक बने। ठीक है, एक आर्क सी बने, उसका रेडियस 6 फीट और समथिंग इंच में हो। तो ये इस तरीके से इसको कनेक्ट करेगा। ठीक है, इसी तरीके से मैं अपनी एक वॉल क्रिएट करता हूँ। ये देखें नाज़रीन, सेकंड ऑप्शन है सेंटर एंड्स आर्क, यानी इन दोनों वॉल्स के ये सेंटर, और यहाँ से मैं चाह रहा हूँ
कि यहाँ तक ये वॉल क्रिएट हो। तो इस तरीके से ये वॉल भी क्रिएट हो सकती है, यानी कि दोनों वॉल्स का सेंटर और फिर स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट। तो इस तरह से ये कर्व सूरत में ये आर्क की शक्ल में एक वॉल क्रिएट हो जाएगी। इसी तरीके से अगर हमारे पास दो वॉल्स ऐसे हैं लाइक दिस, तो ये मेरे पास थर्ड ऑप्शन है टेंजेंट एंड आर्क। तो जस्ट यहाँ पे मैं सेंटर क्लिक करता हूँ और इसी तरह ये सेंटर पे या एंड पॉइंट पे मैं क्लिक करता हूँ, तो ये मेरे पास एक वॉल क्रिएट होगी। ठीक है जी। इसी तरीके से फिलेट आर्क है, फिलेट के ऊपर मैं प्रेस करता हूँ तो ये देखें ये कॉर्नर था, इस कॉर्नर के यहाँ इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे मैंने क्लिक किया तो ये इसका फिलेट बन गया। लाइक ऑटोकैड में जैसे फिलेट के लिए कॉर्नर के फिलेट के लिए F प्रेस करके और उसको फिर कॉर्नर से राउंड शेप में कन्वर्ट किया जाता है, इसी तरह से ये फिलेट आर्क भी रिवेट में मौजूद है जी। अब है यहाँ पे लास्ट है पिक लाइंस। तो ये पिक लाइंस हमारे पास यहाँ पे इस्तेमाल होती हैं ऑफसेट के लिए। लाइक मुझे 2 फीट की ऑफसेट चाहिए तो पिक लाइन मैंने सेलेक्ट की हुई है। देखें पिक लाइन जो है ड्रॉ की, ये मैंने सेलेक्ट की हुई है। जैसे ही मैं इस वॉल के करीब जाता हूँ, कर्सर यहाँ पे जाता है तो आगे 2 फीट ऊपर जो है उसकी डॉटेड लाइन शो करता है। जैसे मैं क्लिक करता हूँ तो वो 2 फीट पे एक लाइन या एक वॉल क्रिएट कर देता है। ठीक है, इसी तरीके से ये, तो ये देखें नाज़रीन, तो ये टू फीट के डिस्टेंस पे या ऑफसेट के फासले पे उसने ये वॉल्स क्रिएट की। ठीक है जी। तो इस तरीके से जो है हम अपनी वॉल्स को क्रिएट करते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे जो है हमारे पास डिफरेंट जो है वो मटेरियल की या डिफरेंट जो है वो साइज़ की वॉल बनी हुई है। ठीक है, अगर हमारे पास 100 स्टोरीज़ की एक बिल्डिंग है तो हम कैसे इनको सेलेक्ट कर सकते हैं। तो देखें जैसे कि ये मेरी एक वॉल है, इसको मैंने सेलेक्ट किया तो इसकी यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ में शो कर रहा है बेसिक वॉल जेनरिक 8 इंच। अब मुझे सारी 8 इंच की वॉल्स चाहिए तो मैं कैसे सेलेक्ट करूँ। ठीक है, यहाँ तो आप कंट्रोल का बटन प्रेस करके आपको पता है कि ये 8 इंच है, इसको सेलेक्ट कर लें, इसको सेलेक्ट कर लें, इसको सेलेक्ट कर लें। ये है 1 बाय 1। अगर आपको चाहिए एक ही दफ़ा में तो इसको सेलेक्ट करें, बेसिक वॉल जेनरिक 8 इंच, ये मैंने सेलेक्ट की और कीबोर्ड से एस ए प्रेस करता हूँ तो नाज़रीन देखें जो 8 इंच या इस टाइप की या इस मटेरियल की जो वॉल्स होंगी वो ऑटोमेटिकली सिलेक्ट हो जाएंगी। ठीक है जी। फिर दोबारा देखें, इस वॉल को सिलेक्ट किया, कीबोर्ड से एस ए प्रेस करने पे जो इस टाइप की या इस साइज़ की जो वॉल्स होगी वो या इस प्रॉपर्टीज से रेलेवेंट जो भी वॉल्स होंगी वो सिलेक्ट हो जाएंगी। ठीक है, एक तो ये मेथड है। सेकंड, इसको सेलेक्ट करें राइट क्लिक करके सिलेक्ट ऑल इंस्टेंसेस। ठीक है जी, विजिबल इन व्यू और इन इंटायर प्रोजेक्ट। इन इंटायर प्रोजेक्ट में करता हूँ तो तब भी वो सेम प्रॉपर्टीज़ वाली वॉल्स को या राइट क्लिक करके सिलेक्ट ऑल इंस्टेंसेस में जाके विजिबल इन व्यू भी करेंगे तब भी वो सेम प्रॉपर्टी वाली जो वॉल्स होंगी उनको उनकी सिलेक्शन हो जाएगी। ठीक है, लाइक अगर मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ, एस ए प्रेस करता हूँ, तो एस ए प्रेस किया तो इससे रेलिवेंट या इस प्रॉपर्टी से रेलिवेंट जो वॉल्स होंगी वो सब सिलेक्शन में आ जाएंगी। ठीक है नाज़रीन, तो ये थी हमारे पास बेसिक वॉल्स। अच्छा, अब हमारे पास सपोज़ हमें चाहिए 9 इंच की वॉल। ठीक है, अब हम अपनी वॉल की प्रॉपर्टीज़ में आते हैं तो हमारे पास यहाँ पे अगर हम देखें तो हमारे पास कोई भी वॉल ऐसी नहीं है कि जो 9 इंच की हो। ठीक है जी। तो हम 9 इंच की वॉल को कैसे क्रिएट करें। सपोज़ मुझे चाहिए जेनरिक 8 इंच में, तो मैं जेनरिक 8 इंच की टाइप में या इसकी प्रॉपर्टीज़ में जाके 9 इंच को कैसे बना सकता हूँ। देखें, सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, एडिट टाइप। तो एडिट टाइप पे जैसे ही मैं क्लिक करता हूँ तो टाइप प्रॉपर्टीज यानी उस वॉल की जो बेसिक वॉल जेनरिक 8 इंच की थी उसकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो ओपन हो गई हैं। तो यहाँ पे जेनरिक 8 इंच ये आ रहा है। ठीक है, ये डुप्लीकेट है, यहाँ से रीनेम कर सकते हैं और ये आगे इसके पैरामीटर्स हैं। लेट्स से कि मैं अभी जेनरिक 8 इंच ही रखता हूँ यहाँ पे, अब इसकी डुप्लीकेट नहीं मैं बनाता और स्ट्रक्चर में जो इसकी एडिट करता हूँ यहाँ पे जाके
स्ट्रक्चर मटेरियल इसका जो बाय कैटेगरी है वो मैं कहता हूँ ब्रिक कॉमन में चला जाए, और जो इसकी थिकनेस है वो 9 इंच हो जाए। ठीक है जी, 9 प्रेस किया। जैसे ही मैंने ओके किया, यहाँ पे इसका प्रीव्यू भी दे रहा है। ठीक है, ये इसका मॉडिफाइड टाइप एट्रीब्यूट्स। ठीक है जी, और ये इसका सेक्शनल व्यू है, यानी सेक्शन में दिखा रहा है, और ये इसका टॉप व्यू है। ठीक है, तो यहाँ से जैसे मैं ओके करके अप्लाई करता हूँ, तो जो मेरे पास इस टाइप की बेसिक वॉल जेनरिक 8 इंच की जो वॉल्स थी, वो सारी की सारी उसी शेप में कन्वर्ट हो गई, या उसी मटेरियल में कन्वर्ट हो गई जो मटेरियल में मैंने अभी बनाया। ठीक है, लेकिन अब हम इसकी थिकनेस चेक करते हैं या विड्थ चेक करते हैं। ठीक है, तो मैं इसकी डायमेंशन लेता हूँ, लीनियर डायमेंशन। जी, ये देखें, ये 9 इंच यहाँ पे शो कर। ठीक है जी, जबकि वॉल के ऊपर मैं सिलेक्ट करता हूँ तो इसकी टाइप जो है वो बेसिक वॉल जेनरिक 8 इंच है। ठीक है, तो ये मिस्टेक है। ठीक है, इसको हम कैसे दूर कर सकते हैं, तो चलिए आइए देखते हैं। सबसे पहले तो जो 8 इंच जो है उसको 8 इंच बनाना है, और फिर 9 इंच वाली को हम 9 इंच कैसे बनाएंगे वो भी आज देखते हैं। तो एडिट टाइप में जा करके सेम वही एडिट में जाके जो 9 इंच था इसको मैंने 8 इंच किया। ओके, अप्लाई, ओके, तो वो 8 इंच में कन्वर्ट हो गई, यानी उस टाइप से रेलिवेंट, उस मटेरियल से रेलिवेंट जो वॉल्स थी वो 8 इंच में कन्वर्ट हो गई। ठीक है, अब देखें, वॉल पे सिलेक्ट किया, बेसिक वॉल जेनरिक 8 इंच, एडिट टाइप में जाके मैं यहाँ पे बनाता हूँ अपना एक डुप्लीकेट। तो डुप्लीकेट में जाके मैं यहाँ पे मेंशन करता हूँ जेनरिक 9 इंच वॉल, या रूम वॉल, कोई भी आप वॉल, कुछ भी आप यहाँ पे अपना नाम मेंशन कर सकते हैं। ठीक है, मैंने रखा है जेनरिक 9 इंच वॉल। ओके, प्रेस किया, तो अब ये जितनी भी प्रॉपर्टीज़ हैं ये जेनरिक 9 इंच वॉल की शो होंगी। ओके, अब इसके कंस्ट्रक्शन में जा कर के स्ट्रक्चर में इसकी वैल्यूज़ को एडिट करते हैं। तो यहाँ पे मुझे चाहिए, उसका स्ट्रक्चर चाहिए कंक्रीट में, तो मैं कंक्रीट में जाता हूँ, CON। जैसे मैंने कंक्रीट प्रेस किया, कंक्रीट मेसनरी यूनिट्स। ठीक है, या कंक्रीट कास्ट इन प्लेस ग्रे, कंक्रीट लाइट वेट, या कंक्रीट प्री कास्ट। चलें, कंक्रीट प्री कास्ट को सेलेक्ट करते हैं। ठीक है जी, और यहाँ पे आके इसकी वैल्यूज़ को मैं 9 इंच कर देता हूँ। ओके किया, और फिर इसको ओके किया, और यहाँ से मैं अब वॉल को क्रिएट करता हूँ। ठीक है नाज़रीन, तो ये देखें, ये मेरे पास 9 इंच की कंक्रीट प्री कास्ट की एक वॉल जो है वो क्रिएट होगी। देखिए, मैं इसकी डायमेंशन लेता हूँ, तो ये 9 इंच की आ गई। ठीक है, अब जैसे ही मैं वॉल्स पे जाऊंगा तो ये एक प्रॉपर्टी मेरे पास ऐड होगी, ये मैंने ऐड कर ली, या इसकी इस टाइप की वॉल्स की जो बेसिक वॉल्स की जो टाइप है उसमें जेनरिक 9 इंच वॉल की प्रोफाइल मैंने एक क्रिएट कर ली। ठीक है, इसका 3D व्यू भी आप देख सकते हैं, ये 3D व्यू है इसका। ठीक है जी, तो इस तरीके से हम अपनी वॉल्स को क्रिएट करते हैं। और लाइक मुझे अगर ये वाली वॉल जो है इसको मैंने सेलेक्ट किया, तो इसकी प्रॉपर्टीज यहाँ पे आ गई हैं, बेसिक वॉल जेनरिक 5। तो मुझे इसको कन्वर्ट करना है 9 इंच में, तो मैं सिलेक्ट करके गो डाउन, जहाँ पे मैंने अपनी ये प्रोफाइल बनाई है, ये जेनरिक 9 इंच वॉल, इसको मैं सिलेक्ट करता हूँ, तो ये सडनली जो है इसकी प्रॉपर्टीज़ को चेंज कर दिया उसने। ठीक है, शिफ्ट प्रेस करके स्क्रॉल के बटन से आप इसको मूव करके आप इसकी प्रॉपर्टीज़ को भी देख सकते हैं। ठीक है नाजरीन, तो इस तरीके से जो है हम अपनी वॉल्स को, बेसिक वॉल्स को ऐसे क्रिएट करते हैं। ठीक है जी, आगे देखिए, अब हमें एक वॉल ऐसी चाहिए, लाइक ये मेरे पास एक 9 इंच की एक वॉल है। ठीक है, ये कंक्रीट की है। अब मुझे एक वॉल एक ऐसी चाहिए, ठीक है, जिसका मैं
प्लास्टरिंग भी शो करूँ, 1/2 इंच आउटसाइड 1/2 इंच इनसाइड, यानी कि एक्सटीरियर और इंटीरियर, ठीक है। तो वो टोटल 9 इंच की बन जाए, ठीक है, उसका कोर। अब मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा कि कोर क्या होता है बेसिकली, ठीक है। तो 9 बेसिक वॉल, जेनरिक 9 इंच वॉल, इसी कैटेगरी में मैं जाके एडिट टाइप करता हूँ और एक डुप्लीकेट बनाता हूँ। डुप्लीकेट में मैं यहाँ मेंशन करता हूँ जेनरिक 9 इंच वॉल प्लास्टरिंग, प्लास्टरिंग और प्लास्टर, जो भी आप रखना चाहें। मैंने प्रेस किया ओके। अब ये क्या है, जेनरिक 9 इंच वॉल प्लास्टरिंग की प्रॉपर्टीज बन गई। एडिट में जा कर के देखें तो यहाँ पे फंक्शन क्या है, यहाँ पे सबसे पहले फंक्शन जो है वो है कोर बाउंड्री, फिर सेंटर में स्ट्रक्चर, फिर थर्ड पे क्या है इसकी कोर बाउंड्री, ठीक है जी। तो मुझे अब इसकी यहाँ पे टोटल थिकनेस भी 9 इंच बता रहा है, मुझे 9 इंच ही रखनी है, ठीक है। मैं क्या करूँगा, कोर को मैं 8 इंच बनाता हूँ, यहाँ से ये इंसर्ट के बटन से मैं इंसर्ट करता हूँ और इसको मैं, इसके जो सब फंक्शंस हैं, तो ड्रॉप डाउन मेन्यू से मैंने इसका फंक्शन जो है वो फिनिश रखा है। और इसको मैं, अब ये यहाँ पे देखें, यहाँ पे एक्सटीरियर साइड है और ये है इंटीरियर साइड, तो मुझे ये जो फिनिश है ये वाली ये रखनी है एक्सटीरियर साइड पे, तो मैं इसको यहाँ से अप करता हूँ, ठीक है। कोर बाउंड्री से ये अप पे चलेगी। यहाँ पे जाके इसकी कैटेगरी आप देख सकते हैं, मटेरियल पे जाके मैं इसको ब्रिक ब्रिक सोल्जर कोर्स ये मैं सिलेक्ट करता हूँ, ये मैंने रखा। और यहाँ पे इसकी थिकनेस जो है वो मैं देता हूँ 1/2 इंचज़, यानी कि 1/2 इंच, ओके। तो यहाँ पे साथ आप प्रीव्यू में देखें कि वो 1/2 इंच का जो फिनिशिंग लेयर थी ब्रिक सोल्जर कोर्स की वो ऐड हो गई है, ठीक है। और यहाँ पे जो इसका स्ट्रक्चर है कंक्रीट प्रीकास्ट का, वो वैसी है और वो 8 इंच का है। अब मुझे कोर बाउंड्री के नीचे एक फिनिशिंग एक और लेयर बनानी है, तो मैं इंसर्ट करता हूँ, इसको मैं डाउन कर देता हूँ, ये डाउन, और इसके फंक्शन में जाके फिनिश 1 ही मैंने रखा, कैटेगरी। अब इन साइड पे जो है मुझे वो मैं चाहता हूँ कि जिप्सम आ जाए, GYP, तो ये देखें जिप्सम वॉल बोर्ड, इसको मैंने सिलेक्ट किया तो मटेरियल जो है वो उसका जिप्सम वॉल बोर्ड आ गया। और इसकी थिकनेस भी जो है वो मैंने रख दी है 1/2 इंच, ठीक है। तो जैसे ही मैंने 1/2 इंच रखी, तो आप यहाँ पे प्रीव्यू में देख सकते हैं 1/2 इंच की जो है वो इसकी लेयर भी आ गई। टोटल जो थिकनेस है इसकी वो 9 इंच ही रहेगी, ठीक है। तो जैसे ही मैं इसको ओके करता हूँ, ओके करके अप्लाई और फिर ओके करें, तो अब मैं कोई भी लाइन से इसको ड्रॉ करता हूँ, तो आप देखें मेरे पास एक वॉल क्रिएट हुई है, ठीक है। ये देखें ये वॉल क्रिएट हुई और साथ में इसका मटेरियल भी। ये उस वक्त शो होगा जब आप डिटेल लेवल्स में, अगर आपका मान लें कोर्स ऑन है तो ऐसे नज़र आएगा आपको, तो आपने मीडियम या फाइन पे क्लिक करना है और यहाँ से शेडेड पे रखना है, ठीक है। तो 3D व्यू में जा कर के देखें, ये हमारी वॉल है जो ड्रॉ हुई है, ठीक है जी। तो इसकी एक्सटीरियर साइड ये है और इसकी जो इंटीरियर साइड है वो कुछ इस तरीके से है, ठीक है। तो आप इसको देख सकते हैं नाज़रीन यहाँ से, ये देखें, ठीक है, एक्सटीरियर और इंटीरियर, तो यहाँ पे आपको ये नज़र भी आ रही है, ठीक है। तो इस तरीके से जो है हम अपनी वॉल्स को क्रिएट करते हैं। तो नाज़रीन आज हमने जो है वॉल्स, जो बेसिक वॉल्स थी उसके बारे में हमने डिटेल में जाना कि वॉल्स हैं क्या, वॉल्स को कैसे क्रिएट करते हैं, ठीक है। उनके जो मॉडिफाई पैनल्स हैं उनकी मॉडिफिकेशन कैसे करते हैं, हाइट कितनी देनी है, और जो अनकनेक्टेड है उसको कनेक्टेड कैसे करना है, और जो लोकेशन लाइंस होती हैं वो क्या है बेसिकली, ठीक है। लेकिन इसकी जो डिटेल मज़ीद है वो आगे चल के हम पढ़ेंगे कि ये कोर फेस है क्या। सपोज़ लाइक अब ये देखें, जैसे ही मैं कोर फेस इंटीरियर सेलेक्ट करता हूँ तो ये देखें जो भी जिस मटेरियल की, जो प्लास्टरिंग मटेरियल की मैंने एक वॉल क्रिएट की है, तो उस प्लास्टरिंग
मटेरियल की जो वॉल थी उसकी जो फेस इंटीरियर है वो देखें, तो जो लोकेशन लाइन है जो डॉटेड लाइन में है वो देखें कोर के बिल्कुल बॉटम में, ठीक है। तो ये कोर के बॉटम में, ओके। अब इसी को मैं अगर लेता हूँ कोर फेस एक्सटीरियर, तो आप देखें वो कोर के अपर साइड पे आएगी, ठीक है। तो इट मीन्स कि ये जो है हमारे पास यहाँ पे हम डिफाइन कर देते हैं कि यहाँ से यहाँ तक ये जो 8 इंच का जो हमारे पास पोर्शन है ये हमारी वॉल है बेसिकली, जिसको हम कोर कहते हैं। और इसके अलावा ये जो हमारे पास ऊपर मटेरियल है 1/2 इंच का और ये 1/2 इंच का, ठीक है। ये इंटीरियर साइड है, ये एक्सटीरियर है। और अगर हम इसी वॉल को सिलेक्ट करते हैं, सिलेक्ट करके यहाँ से अगर हम फ्लिप करते हैं, फ्लिप करके अगर हम फ्लिप करते हैं तो फ्लिप करने से क्या होगा, इसकी जो डायरेक्शन है वो चेंज हो जाएगी, यानी कि जो इंटीरियर थी वो एक्सटीरियर में कन्वर्ट हो जाएगी और एक्सटीरियर इंटीरियर में, ठीक है। तो इसी तरीके से अगर आप इस वॉल को या स्पेस बार प्रेस कर दें या यहाँ पे ये जो 2 एरो आ रहे हैं सिलेक्शन के बाद में यहाँ पे, ठीक है, और यहाँ पे मेंशन भी हो रहा है चेंज वॉल्स ओरिएंटेशन, तो इसको क्लिक कर दें तो वो दोबारा अपनी उसी एक्सटीरियर और इंटीरियर में चली जाएगी। तो बेसिकली क्या है, हमारे पास जो वॉल है वो कोर जो है वो बेसिकली 8 इंच का ही है, ठीक है। ये 8 इंच का कोर है और ये जो 1/2 इंच एक्सटीरियर और 1/2 इंच इंटीरियर वाली साइड है ये हमारा मटेरियल है। दोनों मिला करके कोर के साथ ये बनते हैं 9 इंच। तो जब हम वॉल को क्रिएट करते हैं तो उसकी लोकेशन लाइन जो है वो बेसिकली ये डिनोट करती है कोर की। ये कोर जो है, यानी ये जो कोर है हमारी, ये जो लाइन है, इस लाइन इस दीवार के इस वॉल के जो मटेरियल लगे हैं एक्सटीरियर और इंटीरियर, इनको निकाल के जो हमारी वॉल है वो है कोर। उसका जो सेंटर होगा वो बेसिकली यहाँ पे डिनोट करता है लोकेशन लाइन कोर फेस एक्सटीरियर और कोर फेस इंटीरियर, ठीक है जी। और इसी तरह जो फिनिश फेस एक्सटीरियर है, फिनिश फेस एक्सटीरियर है वो भी ये शो करेगा लाइक दिस। मैं इसको प्रेस करता हूँ तो ये देखें ये कोर और कोर से हटके बाहर बिल्कुल फिनिश है, ठीक है जी। जो बिल्कुल फिनिशिंग हमने जो रखी थी इसकी बाहर वाली साइड, जो ब्रिक ब्रिक सोल्जर कोर्स हमने जो रखा था मटेरियल 1/2 इंच का, तो ये उसके ऊपर ये डॉटेड लाइन नज़र आएगी आपको, ठीक है। तो ये एक्सटीरियर थी, फेस एक्सटीरियर। इसी तरह अगर मैं फिनिश फेस इंटीरियर प्रेस करता हूँ लोकेशन लाइन, तो ये बॉटम बिल्कुल बॉटम कोर से भी नीचे जो हमने 1/2 इंच का जिप्सम का हमने जो एक मटेरियल जो एक लेयर थी वो ऐड की थी 1/2 इंच की, तो बिल्कुल उसके बॉटम में जो है वो उसकी लोकेशन लाइन आपको नज़र आएगी डॉटेड लाइन में, ठीक है। तो ये बेसिकली थे वो वॉल्स के लोकेशन लाइन के फिनिश फेस और फिनिश फेस एक्सटीरियर और इंटीरियर, कोर फेस एक्सटीरियर और कोर फेस इंटीरियर, ठीक है। वॉल सेंटर लाइन और कोर सेंटर लाइन वहाँ पर मैंने बता दिया, ठीक है जी। तो इस तरीके से हम अपनी वॉल्स को क्रिएट करते हैं, ठीक है नाजरीन। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये आज का लेक्चर जो है वॉल्स का बेसिक वॉल्स और उनकी जो डिटेल्स थी उसके बारे में आपको अच्छे से पता चल गया होगा और बहुत सारा नॉलेज आपको मिला होगा। लाइक एक और एंड पे चलते चलते लाइक दिस, ये देखें इस वॉल को जैसे ही मैं सिलेक्ट करता हूँ तो प्रॉपर्टीज़ पैनल में आप अगर थोड़ा सा ड्रॉप डाउन या स्क्रॉल डाउन करें तो आप देखेंगे डायमेंशंस में हमारे पास उसकी लेंथ एरिया वॉल्यूम भी वॉल का शो करता है, ठीक है। किसी भी वॉल का लाइक दिस, इस वॉल को मैं अगर सिलेक्ट करता हूँ, ठीक है, इसको मैंने सिलेक्ट किया तो इसकी लेंथ 8 फीट और 5 इंच, जबकि एरिया इसका 101 स्क्वायर फीट, वॉल्यूम इसका 75.75 क्यूबिक फीट शो कर रहा है, ठीक है जी। तो इस तरीके से हम अपनी वॉल्स को क्रिएट करते हैं, अपनी वॉल्स को उनकी डिटेलिंग हम ऐसे करते हैं और उनकी तमाम वॉल्स की जितनी भी डिटेल्स हैं या जितनी भी काइंड की वॉल्स हैं, जितनी भी टाइप की वॉल्स हैं उनकी प्रोफाइल्स हैं वो हम चेंज कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं, ड्रा कर सकते हैं, ठीक है। तो ये थी बेसिक वॉल्स। इनका आगे चल के हम जब अपने प्लान में इनका इस्तेमाल करेंगे तो फिर और बहुत सारी चीज़ें जो है वो सामने आएंगी, ठीक है। तो नादरीन बहुत शुक्रिया आपका
उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का लेक्चर जो है वो बड़ी डिटेल में समझ में आया होगा, और साथ साथ में उम्मीद ये करता हूँ कि आप इस वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, और आगे अपने दोस्तों को, अपने फ्रेंड्स को जो है इसकी दावत दें, इनविटेशन दें कि वो इस लेक्चर को देखें, इन लेक्चर्स को देख करके आर्किटेक्चरल डिज़ाइनिंग को सीखें। बहुत शुक्रिया आपका नाज़रीन। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।